नहीं है। 46 का आंसर क्या बता रहा सर है? 3। 46 का 3 होगा ना, ठीक है। O2 माइनस क्या, बॉन्ड ऑर्डर ठीक है, O2 प्लस से कम है, और ये O2 टू प्लस से ठीक है। इसका तो 3 होगा, इसका 2.5 होगा, 1.5। इसका 1.5 होगा, ठीक है। ये 46 का 3 आंसर सही है। विच डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट, ये बता पाइएगा 47 में डबल सॉल्ट कौन नहीं बनाता है? लिथियम एल आई एनामोलस एल आई प्रॉपर्टी टू शो एस करता है, Li2SO4। ये डबल सॉल्ट नहीं बनाता है। बाकी ग्रुप वन का सारा लोग जो है, पोटेश एलम, ठीक है, ये सारे लोग जो है डबल सॉल्ट बनाएंगे, एलम्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सही बोल रहे हैं, आंसर इज 1। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। 48 एंड 49, 2 मिनट है आपके पास। चलो यार, 48 का क्या आंसर आ रहा है? सर 4। 4। 49 का? 1। 49 का 1। ठीक है, दोनों आंसर सही है तुम्हारा। 48 में तो कुछ नहीं करना है, A/B/C निकालना है बेसिकली हम लोग को। A/B/C कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 10 का पावर 25। हाँ, 1.8 इंटू 10 का पावर 25 इज टू 2.4 इंटू 10 का पावर 25। तो यहाँ पे ये आएगा 1:4:2। फॉर्मूला आ जाएगा AB4C2। तो आपका आंसर 4 सही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 49 का, तो सिंपल है, DO2/dt। ये कितना आएगा? 1/-1/2 1/2 DSO2। DSO2/dt आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है DSO2/dt। तो DSO2/dt जो आएगा, दैट इज 2 DO2/dt। तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -4, इसका डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 50, 51 देखिए। चलिए, 50 का तो आंसर आ गया होगा जी। 4। सबका 4 आ रहा है, ठीक है। कम लोग हैं, सारा अपना आंसर सारे लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 का 4 है, 51 का बताइए। 4। 4। मॉलिक्यूलर एक्ट एज लेविस एसिड, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो 4 इसका भी आंसर सही है। 51 4, 52 4, सही जा रहे हो भाई, क्लियर है। कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा बता देना हमको, नहीं तो अब गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाएंगे। पहला बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, पहले का आंसर क्या होगा? 1। वेरी गुड। लिथियम क्लोराइड कोवलेंट होता है, ठीक है, इसलिए कोवलेंट में जो है उसमें नॉन पोलर में भी सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। 53। 4। 53 का आंसर सेलिब्रेशन। 4 है, सही बात है, एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसलिए एनी वन इज पॉसिबल, यही है। टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब हमको पता है कि पीओएच अगर ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, यस और नो। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो पॉसिबल कुछ भी है। चलिए, 54 55। 54 नहीं है सिलेबस में। हाँ, सॉलिड स्टेटर नहीं है। 55 3। मोस्ट रिएक्टिव, ये तो खैर आप तो सही ही बोलोगे, इसका आंसर 3 है। प्लस एम वाला ग्रुप है यहाँ लगा हुआ, ठीक है। 55 3 सही है। 55 के बाद 56, 57, 58। 58 ही सॉल्व करो। 56 तो 56 तो हो जाएगा। सिलिकेट्स किसको बोलते हैं? SiO4 4 माइनस को ना, तो सिलिकेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यही होता है। इसी में एक ऑक्सीजन शेयर होगा, 2 ऑक्सीजन शेयर होगा, 3 ऑक्सीजन शेयर होगा, ठीक है। तो आंसर इसका 3 होगा। मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बताओ जल्दी यार, ये तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। इन सब में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? पोटेशियम का है ना। अरे यस और नो, आंसर क्या हो जाएगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो 57 का 2। 58 बनाइए जल्दी से। एक बार वेटिंग रूम चेक कर लेना, दो दो लोग अभी भी है। 2 सर। 58 का 2 बोल रहे हो? हाँ। मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका पूछा है? 0.05 सोडियम साइनो एसिटेट। सोडियम साइनो एसिटेट पूछा है ना। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होता है? हम लोग लिखते हैं KH/C होता है,
और ये वीक एसिड का सॉल्ट है। तो वीक एसिड का सॉल्ट के लिए KH क्या होता है? KW/K। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देना है KW/K × C। तो जैसे ही सारी वैल्यू आप पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। H का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻14 हो गया ये। नीचे में आ जाएगा 4 × 10⁻⁻14 इंटू 4 × 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये सर वो वाला वैल्यू, -4 है। हाँ, माइनस K का वैल्यू माइनस इतना है, C का वैल्यू इतना है। सर अब K, -14 लिख दिए सर, 10⁻⁻14 सर के का अच्छा, नीचे। वैल्यू ये K14 हो गया। ठीक है, तो ये आ नहीं, जाएगा। नीचे वाला। नीचे वाला। अरे ये तो सही लिखे है ना। नीचे वाला कितना लिख हाँ दिया है? अच्छा, -4 होगा, सॉरी गलती से ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना? वो 14, ये हो गया 10। हाँ सही। ठीक है, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, यानी कि B आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। 5960। सर 59 का 4 आंसर, और 60 का क्या होगा? Just 5960 हो गया सबका? हम्म, 59 है, कितना आ रहा है? सर 60 का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा कि नॉन आइसोमर होगा? 60, 60 तुम बताओ क्या होगा। फंक्शनली होगा ना, एक में कीटोन है, एक में 2 होगा, एल्डिहाइड 2 होगा। है। इसका तो 2 होगा। एक ग्लूकोज क्या है? अल्डो हेक्सोज है। फ्रुक्टोज क्या है? हाँ कीटो सर। है। कीटो हेक्सोस है ना, तो ठीक है। अल तो यहाँ पे आपका फंक्शनल हो जाएगा। 59 का कितना आंसर आया है? 4। 4। 4 आ रहा है ना। किसी को डाउट होगा बताना, तभी डिस्कस करेंगे। 4 क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। यस सर। यस किसी सर। का डाउट होगा पूछ लेना भाई, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गलत आंसर आ रहा हो तो सॉल्व कर देंगे। सर 59 एक बार सॉल्व कर दीजिए। जल्दी बोलना पड़ेगा बालिका, जल्दी बोलो। लेट करोगी, आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे नहीं आएंगे। जल्दी बोलना है कि सर नहीं बन पाया हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाला बात नहीं है। नहीं बना, नहीं बना। देखो 0.52 दिया हुआ है। इसका क्या बॉइलिंग, 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, 250 ग्राम वाटर है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी दिया है 0.52। तो फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, दैट इज 0.52 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 12.5/m। और सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 250 × 1000। ठीक है, केजी में लेना है तो बस सॉल्व कर लो, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। समझ में आया बात? अरे किस बालिका का प्रश्न था ये, समझ में आया? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 63 जल्दी करिए। 1 and 2। हाँ भाई, 62। आ गया। 62 कितना आ रहा है? सर 62 का 1। तो सर सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर मिनिमम है? किसका आएगा आंसर इसका? हमें 1 ये क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। 1 1 सर, 1। हाँ, किसी को कोई डाउट है? 62 का 1 सही है। हाँ सर सही। 63 का आंसर बताओ। 2। 2। 2 होगा सर। द solubility of AgI in NaI solution is less than in pure water because आप लोग बोल रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। solubility of AgI in NaI solution is less than that in pure water। कॉमन आयन इफेक्ट ही होगा, और क्या होगा? हाँ सही है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन आयन जिंदाबाद। कॉमन आयन से solubility डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सही बात है। आगे बढ़िए, क्या आंसर होगा इसका? में क्या दिक्कत है भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl सबसे पहले निकलेगा ना। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप Cl है ना, बोलो जल्दी। यस सर। हाँ सर। बस बात खत्म। बाकी सब में लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस है, या Cl- से स्ट्रॉन्ग बेस है। पहला वाला आंसर में एक और ऑप्शन लिख देना, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है। तो यहाँ पे Ki3। जल्दी बताओ यार, थोड़ा आंसर जल्दी बताओ, दिमाग जल्दी जल्दी चलाओ। डेटिव 4 बॉन्ड 4। कहाँ? 67 में डेटिव बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? 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 67 में डेटिव बॉ
कौन सा आंसर बोल रहे हो? पहला का 4। 67 का आंसर क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आ रहा है। द 4। हेडफोन का चार्ज खत्म हो गया। सब में डेटिव बॉन्ड है भाई, थोड़ा हमको बताओ तो K2CO3 में कहाँ से डेटिव बॉन्ड है? सर डेटिव बॉन्ड इज कोऑर्डिनेशन और आयनिक बॉन्ड। वाह बेटा, गजब क्वेश्चन पूछे हो तुम अभी। नीट कितना दिन करीब है जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, हम आयनिक बॉन्ड से बनाए थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड KI3 होगा KI3 आंसर। क्या है, तो यहाँ तक। ठीक है ना? 67 का 1। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर? जल्दी देख के सही आंसर बोलो। 2। गैस का मोल्स बढ़ रहा है तो प्रेशर लो रखिए, टेम्परेचर पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए सही है ये वाला। ये तो आसान है, 69 का 3 1 प्लस ए एम। अरे इलेक्ट ठीक है ना? हाँ सर सही। OH इज एक्टिवेटर भैया, प्लस एम लगा रहा है। ये सब क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? बनाओ दोनों क्वेश्चन। चलिए हो गया। 72 का कितना आंसर आ रहा है? 3 3। सही है। स्टीयरिक नंबर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस तुम्हारा लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। स्टीयरिक नंबर 3 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सेफ ट्राइगोनल प्लानर। 73 का आंसर बताइए जल्दी से। 2। सर 2। 2 आ रहा है, सही है, 2 आंसर। 200 जूल हीट प्रोवाइड की है सिस्टम को, तो Q 200 है। वर्क डन ऑन सिस्टम 20 है। +20। डेल्टा U ऐड कर दीजिए, 220 जूल आ जाएगा। 5000। जूल। ठीक है, तो 2.2 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल। ठीक है आंसर, इसका 2 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आसान है यार, 75। रोशनमैन। हाँ, रोशनमैन रोशनमैन। चलो ठीक है, रोजरमंड है। 76 बताओ। 2 होगा। 2 2 2 2 2 2 2। सही है। क्या है सर ये? 77 जो है ना, ये थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। मिथाइलिन ब्लू डाई बिकम्स कलरलेस इफ मिक्स्ड विथ चारकोल होगा। चारकोल इसका चारकोल। कलर एब्जॉर्ब कर हाँ। लेता है। यार ये सिलेबस में अब नहीं रहा, इस ये भी सिलेबस में नहीं रहा, इसको छोड़ दीजिए अब। ऐसे ही याद रख लीजिएगा, ये तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। चलो थर्ड। ठीक है, सब में अल्कीन बना के चेक कर। 79 3। तो इसमें जो अल्कीन बनेगा आपका, वो ये बनेगा। इसमें अल्कीन ये बनेगा। इसमें अल्कीन तो खैर ये तो करेगा ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन करेगा ही नहीं। और यहाँ पे बेंजीन बनेगा, तो सबसे फास्ट 4 में, 4 के बाद 2 में, 2 के बाद 1 में, 1 के बाद 3 में, तो आंसर हो जाएगा 3। 80 का भी 3। 80 आइडोफॉर्म कहाँ दिख टेस्ट। रहा है? 80 फॉर्म आइडोफॉर्म कौन नहीं देगा? ठीक है, 1 3। देगा। 1 देगा, 2 भी देगा। ठीक है, 3 थर्ड में जो देगा। एसिड होता है आइडोफॉर्म नहीं देता है, ये भी देगा। तो आंसर होगा 3। मिथाइल हाइड्रोक्सी जिसमें है वो देता है। मिथाइल कीटो वाला भी देता है। इसके अलावा CH3CH और यहाँ लिविंग ग्रुप कोई लगा रहा है, जैसे Cl लगा रहा है, Br लगा रहा है, या कोई भी लिविंग ग्रुप रहे, ये भी देगा क्योंकि OH माइनस वाला है उसमें। ठीक है, अगर मान लो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लगा, अगर मान लो हम तुमसे पूछे होते कि ETC डबल बॉन्ड O, और यहाँ दे देते CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ET लगा देते इथाइल ग्रुप, तो ये भी देगा। जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है वो भी देगा। चलिए। 81। 2 2। 1 मोल AgCl बोला है जी। 1 मोल AgCl बोला है, तो मतलब एक 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 Cl बाहर होना चाहिए। आंसर 4 होगा। तो 3 3 और एक सीएल बाहर है। हाँ, 3 NH3 आपका अंदर रहेगा, तो मतलब 3 Cl अंदर रहेगा, 3 NH3 अंदर रहेगा, और एक Cl बाहर रहेगा। ऐसा रहेगा, PT NH3 Cl3, और बाहर में एक Cl, और प्लेटिनम हो गया +4, और बाहर में चार्ज होगा क्या? +1, उसको न्यूट्रलाइज करेगा -1। 82 का अब सॉल्व करिए। 4।
सही है। कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना जी। हाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल का तुम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट बताए हुए था, ऐसे भी लिख दो 0.06। ई सेल, ई नॉट सेल तो जीरो होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल का, हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो डायरेक्ट 0.06 माइनस में हो गया। और ये लॉग कितना आ जाएगा, कैथोड बाय एनोड, एनोड बाय कैथोड होगा। तो एनोड पे आ गया 0.1 और ये आ गया 2, तो 2/0.1 आ जाएगा। 2/0.1, क्योंकि सेल रिएक्शन क्या लिखोगे आप लोग, सेल रिएक्शन लिखोगे Zn 2 प्लस, और ये जा रहा है Zn 2 प्लस Zn में, ये Zn। सोनो। हम्म। तो यहाँ से ये Zn 2 प्लस जो है ये 2 मोलर है ना, और ये Zn 2 प्लस कितना है, पॉइंट 0.1। 0.1 मोलर है। नहीं नहीं, नहीं सर, वो उल्टा वाला कर दिया, 2 है उल्टा कर ये। दिया, उल्टा कर हाँ सर दिया ये। उल्टा कर दिए, हाँ, उल्टा कर 0.1 मोलर ये है, और ये कितना है, ये 2 मोलर है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये Zn 2 प्लस 0.1 होगा, तो आपका जो Q होगा वो कितना हो जाएगा, 2/0.1 हो जाएगा ना। हम्म। तो सीधी बात है, यहाँ से आंसर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, -99 मिली वोल्ट। ये सर, नो क्लियर है बात सबको? अरे भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए गाड़ी ऑन रखिए सब कोई, खत्म ही होने वाला है। 90 क्वेश्चन ही है, इसके बाद छोड़ देंगे आपको, ज्यादा लेट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्टेंट और 84? 4 H2S। तो रिडक्टेंट का हाँ सर, मतलब क्या 4। होता है जी? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। रिडक्टेंट मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। हम्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, बिल्कुल सही बात है। अभी तक किया था, 1 ही आएगा। 1 1 इस वाला है। 85, ये तो अपना रीमर टीमर का क्वेश्चन है ना। चलो 1 है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन 85 का क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 1। 1 ठीक है, होगा सर। 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64 क्या 1। होना चाहिए, जिसको 1 ही याद होना है? चाहिए। हाँ हाँ, 1 ही आंसर है। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करके रखिएगा, जो जो खासकर एक्सेप्शनल वाला है वो वाला, ठीक है, बार बार बता दे रहे हैं हम। नहीं तो नहीं बनेगा ना, तो बड़ा अजीब लगेगा तुमको कि रटा हुआ सवाल क्वेश्चन नहीं बना। जो क्वेश्चन नहीं बना पाए वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं बना क्योंकि नहीं पढ़े थे तो बहुत बुरा लगेगा। 87 AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। 1 होगा 87 का। बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो। कैथोड पे तो हमको पता है कि Ag+ का रिडक्शन होने वाला है ना जी। हम्म। मेटल। मेटल जाएगा क्योंकि ये इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। और एनोड पे अगर बात करेंगे तो एनोड पे नाइट्रेट होगा कि OH- होगा, OH- होगा, यस और नो? तो यानी H2O जो है ये किस में जाएगा, O2 में जाएगा। और आपका H+ लिबरेट होगा मीडियम में, तो यानी कि आपका पीएच डिक्रीज होगा। तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि OH- जाएगा O2 में, ठीक है ना, H+ सोल्यूशन में बढ़ेगा। 88 का बताइए। 2। 4 होगा 2 सर। 2। नन ऑफ दिस क्यों बोल रहा है जी तुम, 4? बोल रहे सर। अच्छा, LNX है, हाँ तब 2 हो जाएगा सर। 2 सर, 2। हाँ हाँ, वही हम बोले कि 4 का है, बोलो 88 का 2 ही होगा, चलो सही है। चलो लास्ट का आई थिंक 2 क्वेश्चन आएगा, देख लो इसको सही करके सोने जा सकते हो तुम लोग। 89 कोई 4। नहीं, अब रात में पढ़ाई होगी। अरे नहीं नहीं, रात भर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी मेरा क्लास है भाई अभी। अभी मेरा सर आप क्लास लीजिएगा अभी? हाँ, मेरा एक एक बैच अभी, अभी नहीं है, एक बैच अभी थोड़ा देर बाद है, 4 बजे से एक बैच है। अरे तो तुम लोग का सुबह का क्लास इसीलिए देरी होता था, ज्यादा झूठ सुबह नहीं। नहीं होगी है सर। हाँ, ज्यादा सुबह हो गया है, तुम लोग का सुबह का क्लास जो लेट होता था उसका कारण यही था कि मेरा क्लास चलते रहता था, ठीक है। तो अभी कल भी मेरा क्लास है, ठीक है? कल मेरा 4 बजे से मेरा क्लास है। एक क्लास मेरा 4 से 6 है, फिर एक क्लास मेरा 7 बजे है, ठीक है, 7 से 9। फिर हम 9 से 11 सोएंगे, ठीक है, 11 बजे उठेंगे, 11:30 में फिर घर से निकल जाएंगे कुछ काम के लिए। तो तुम लोग के क्लास में वो सब ट्रैफिक व्रैफिक बहाना रहता था, शेड्यूल रात का थोड़ा टाइट रहता था। 89 का आंसर क्या होगा? 4 4। 89 4 होगा, ठीक है। 89 थोड़ा बताइएगा। HBr है ना, तो HBr क्या करेगा, ईथर को ये कर देगा,
इसको ये कर लो ना साइड ओ में, अच्छा हाँ ठीक है समझ समझ गए CH3 भी वो है। उसको ये कर दो और उसके बाद SN2 करा दो। हाँ, ठीक है, इसके बाद BR माइनस क्या करेगा, BR माइनस इस पे अटैक मार देगा SN2 से और ये बाहर आ जाएगा, तो CH3 BR और फिनॉल बन जाएगा। 90 का तो खैर बन ही जाएगा। 1 है। चलो इसमें वन स्ट्राइक रेट वन तुम लोग का सही रहा, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बना था, ये थोड़ा आसान पेपर था। आज के लिए काफी है इतना, छोड़ देते हैं आज तुम लोग को, जो 60-70 क्वेश्चन कर लिए हो, ज्यादा ही किए हो, चलो फिर भी ठीक है।